माशाल्लाह अरशद भाई को इस पे बहुत बहुत इनको मुबारकबादी पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी कौम का और ख़ास तौर से इलाक़े मेवात का जो एक अहम काम था, यानी एक तो शिक्षा अभियान और दूसरे नशा मुक्ति मेवात और तीसरे नंबर पे जहेज़ का ख़ात्मा, इन तो तीन मौज़ूआत को लेकर ये चल रहे हैं इस गर्मी की शिद्दत में। तो पूरी कौम की तरफ से गोया ये कफ़ारा अदा कर रहे हैं। ये काम हर आदमी को करना चाहिए था और कौम के ख़ास तौर से ज़िम्मेदारान करना चाहिए था, लेकिन भाई अरशद ने बेड़ा उठाया है। हम इसकी पुरज़ोर तायद करते हैं, कंधे से कंधा मिला करके हम अरशद भाई के साथ खड़े हैं इस मुहिम में। और ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आज हमारे नौजवान बच्चे नशे में इतने मुलव्वस हैं कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे बच्चे 9-9, 10-10, 11-11 साल के समेत पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कैसे कैसे नशा कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे इन्होंने पहल की है, शुरुआत की है। हम इनके बहुत ममनून और मशकूर हैं, इनको मुबारकबादी पेश करते हैं, इनके हम साथ खड़े हैं। साहब, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपने एक सदी देखी है और हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी पत्रकार ने ऐसा बीड़ा उठाया हो जो ऐसा चल रहा हो नशे के खिलाफ, दहेज के खिलाफ। तो इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे? ये काम तो हमारी जमीयत को करना चाहिए था, लेकिन अरशद भाई ने ये काम शुरू किया है तो ये हमारा भी इलाके का है और हमारी इनके साथ तायद है। और इंशाअल्लाह हर जगह अगर याद करेंगे तो हम हर जगह इसकी कारकर्दगी के साथ हम शरीक होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हम ये काम शुरू करेंगे तो अरशद को मिलाकर अभी हमारी कल मीटिंग है 25 तारीख को पानीपत में। तो हम ये वहाँ इसके सिलसिले हमारे एजेंडे में ये बात शामिल है। तो हाँ है, और हम तजावीज़ पास करेंगे और इंशाअल्लाह हम साथ देंगे पूरी तरह से। ये अहम काम है जो इन्होंने उठाया है, कौम के लिए ज़रूरी है। आपने 100 साल देखी है, ऐसे बुजुर्ग ढूंढने से भी हमें नहीं मिलते। मेरी सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक संदेश इस कौम को लेकर, इस देश को लेकर तमाम दुनिया भर के लिए एक संदेश दो मीडिया के माध्यम से, बुराइयों के खिलाफ। सन 47 से पहले का दौर, जंग आज़ादी का दौर भी देखा है। वो तो सारी भलाई और एहतराम और सब कारकर्दगी जो अच्छाई से ताल्लुक़ से, तो उनका तो नाम निशान भी नहीं है जी। अब जुआ है, सट्टा है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वो दुबकते हैं, छुपते हैं, इसलिए नाकाम होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जो आपने काम शुरू किया, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जहाँ हमको आप तलब करेंगे हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह जी। ये तो अहम काम है। एक वो जमाना था, सन 47 की बात नहीं करूँगा मैं बात करूँ देश की जंग आज़ादी की, जिसमें हजारों उलेमा हजरात ने 50,000 से भी ज़्यादा बताते हैं जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है, हंसते हंसते जान गंवाई है इस देश के लिए। लेकिन आज क्या होगा इस तांती का, वो मस्जिदों में भी आराम से नहीं बैठ रहे हैं, मतलब नमाज होती है तो पीछे हंसते हैं जुमे की नमाज में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कौम के लिए, इस नौजवानों के लिए कोई ऐसा संदेश हो इनको सीख मिले। इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे और आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जमीयत उलमा, ये जो मिशन आपने शुरू किया है, ये जमीयत उलमा का एक एजेंडा है। मैं तो आप ही का बच्चा हूँ ये इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम वर्कर बन के काम करूँगा ये इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमें उम्मीद है, कोई अपना नाम नहीं चाहिए, इंशाअल्लाह आपका एक वर्कर की तरह काम कर रहा हूँ। हम हर हल्के में ये काम लेकर चलेंगे और आपको दावत देंगे। चूँकि आपने शुरू किया तो हम आपके शाना बाशाना साथ रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये तो कौम की भलाई के लिए कदम है। अल्लाह इसे कामयाबी नसीब फरमा। मैंने हाजी जी इस काम को इसलिए शुरू किया है क्योंकि मेरे 25-26 लाख दर्शक हैं। क्योंकि हम जिस बात को कह रहे हैं या आप कह रहे हैं वो दुनिया के बीच में भी जानी चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके बीच में लेकर के चलूँ, ताकि अब हम यहाँ बना रहे हैं वीडियो, लेकिन हमारी माँ, बहनें, भाई, बुजुर्ग सब घरों में है, चाहे कोई खेतों में, सब इस मैसेज को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। जी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है। तो मेरे साथ में मौलाना हकीमुद्दीन साहब है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसका ये मैसेज पूरा मुल्क में जाएगा जी, पूरे देश में जाएगा, पूरा देश में जाएगा, पूरा देश में फ़ायदा भी होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हम शुरू करेंगे आपके साथ मिलकर इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा का ये तो एक एजेंडा है जी, तजावीज़ में आता है ये। तो कल हमारी मीटिंग हो रही है सोनीपत पानीपत, तो उसमें हम ये बात रखेंगे। हमारे यहाँ आपका
इसका तज़किरा भी होगा इंशाल्लाह हमारी मीटिंग में, और हम हर हल्के में ये काम शुरू करेंगे और आपको साथ रखेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो मौलाना हकमुद्दीन साहब अपना एक मैसेज आवाम के लिए देंगे कि जो हमने यात्रा निकाली है, ये कोई राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है, बल्कि 36 बिरादरी के लिए, समाज के लिए एक कौमी यात्रा है। और कौमी केवल मुसलमान नहीं बल्कि हर एक कौम के लोगों के लिए यात्रा है, क्योंकि इसलिए हम सरकारी स्कूल में भी जाते हैं, प्राइवेट स्कूल हमारे रास्ते में पड़ता है उसे भी हैंडल कर रहे हैं हम। अगर कोई इस्लामिक मदरसा आता है तो उसे भी हम लोग हैंडल करते हैं, क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलें। हमें सिर्फ दहेज ख़त्म करना है, नशा पूरे तरीके से ख़त्म करना है, और शिक्षा को इतना ज़्यादा बढ़ावा देना है कि शिक्षा जब बढ़ेगी, नशा और दहेज की दवा शिक्षा है, और जब दवा ठीक से मिलेगी तो इलाज भी पक्का हो जाएगा। तो मौलाना हकमुद्दीन साहब अपनी बात रखेंगे। अभी हरियाणा तालीमी बोर्ड के नताइज आए और बड़े अफसोसनाक पहलू ये है कि उसमें हमारा मेवात तालीमी मैदान में सबसे पिछड़ा हुआ है। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। इससे पता चलता है कि हमारे चाहे सरकारी स्कूल हों चाहे प्राइवेट हों, उनका तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं है। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने कौम के ज़िम्मेदारों से, पंच सरपंचों से, लीडरान से कि स्कूलों का निज़ाम सही करें ताकि हमारे बच्चे पिछड़े नहीं। बड़े अफसोसनाक पहलू कि हमने वो लिस्ट देखी, नताज देखे, मेवात सबसे पिछड़ा हुआ तालीम मैदान में। अब इसके रीज़न क्या हो सकते हैं वो आप सब समझते हैं। एक तो बच्चों का खेल की तरफ रुझान, टीचरों का वक्त पे नहीं आना, पाबंदी नहीं करना, स्कूलों में कोई सहूलियत करना होना, ये तमाम चीज़ें, और बच्चे हमारे दूसरे लतों में पड़े हुए हैं। तो मैं यही पैगाम देता हूँ कौम के ख़ास तौर से नौजवानों को कि आप तालीम की तरफ तवज्जो दें, शिक्षा की तरफ तवज्जो दें, और जिन बुरे कामों में आप मुब्तला हैं उनसे आप तौबा करें, परहेज़ करें। अच्छा मौलाना, ये यात्रा निकाली जा रही है, कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है अब तक? यानी कि कितने गाँव में आप जा चुके हैं, कितने स्कूलों का आप दौरा कर चुके हैं? देखो, हमारा तो ये पहला अभी यहाँ शिरकत है इस प्रोग्राम में, इस मुहिम में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे अरशद भाई का ये काफ़िला बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ये बढ़ेगा और कौम को फ़ायदा होगा, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होगी, बेदारी पैदा होगी, और इंशाअल्लाह तालीमी मैदान में आगे बढ़ेंगे, बुराइयों का खात्मा होगा। क्या कहना चाहेंगे अरशद भाई के लिए? एक इदारा इन्होंने कायम किया है जिसमें दीनी व दुनियावी तालीम बीसरू गाँव में, जिसमें आप मुखिया थे, चीफ गेस्ट बुलाए थे, तो वहाँ से शुरुआत की गई है कि भाई एजुकेशन को बढ़ावा मेवात में दिया जाए। तो इन्होंने एक पैदल यात्रा, जो यात्रा की शुरुआत की है, यानी गांव-गांव ये जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, इस्लामिक मदरसों में जा रहे हैं। इस पहल को आप कैसी मानते हैं? इस पहल को हम बहुत अच्छी मानते हैं, खुशाइंद मानते हैं, कौम के लिए एक संग मील मानते हैं, और इंशाअल्लाह ये मुहिम आगे बढ़ेगी, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और मैं पहले भी कह चुका, फिर कह रहा हूँ, अरशद भाई को मेरी तरफ से और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हम इंशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते हैं। जो एक फरीज़ा था पूरे कौम के ज़िम्मे, वो इन्होंने अदा किया है। अल्लाह ताला इनको उम्र बरकत नसीब फरमाए, और इनका कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, एक समाजी काम है कौम के हित में, इसके हम भरपूर तायद करते हैं।